You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिके लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। दुआ करें आज के उन्वान के हवाले से मैं यहाँ पर जो कुछ भी बयान करूँ, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और फिर हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। माहे रजबुल मुरज्जब, जिसमें हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत और बहुत बड़ा मौजज़ा, जिसे हमारी ज़बान में उर्फ़ आम में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना जाता है। पहला बड़ा मौजज़ा ये सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर कलामे इलाही का नुज़ूल, और दूसरा बड़ा मौजज़ा ये मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वैसे तो उलमाए किराम इन उन्वानात पर मुफस्सल गुफ्तगू फरमाते रहते हैं, लेकिन हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जब जब की जाएं, जब जब सुनी जाएं, वो हमें तो मज़ा ही और सुकून ही देती है। तो मैं इस हवाले से चंद चीदा नुकात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। वो किसी ने कहा था ना कि जिंदगियां ख़त्म हो गई और कलम टूट गए। आका आपकी तौसीफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका, यानी ये सारे समंदर स्याही बन जाएं और सारे दरख्त कलमे बन जाएं, लिखने वाले लिखते रहें, कहने वाले कहते रहें, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नहीं हो सकती। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार शानें, बेशुमार कमालात, और मेराज शरीफ के इस उन्वान में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात। वैसे तो ये भी खुद मौजज़ा है, लेकिन इस सारे सफ़र में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात मौजूद हैं। उस हवाले से भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आप लोग तवज्जो से समाअत कीजिएगा। नबुव्वत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस की उम्र में अता की गई, यानी आपने उसका ऐलान किया। वैसे तो हुजूर ने खुद फरमाया कि कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, कि आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं तब भी नबी था। ऐलान नबूवत
40 बरस की उम्र में हुआ। 10 साल अभी गुजरे थे। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीमे काबा में अपनी चचा जाद हजरत अबू तालिब की बेटी हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की बहन जनाबे सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आराम से सो रहे थे और सैयदुल मलाइका कदमों को बोसा दे रहे थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होकर पूछा, जिब्रील क्यों आए हो? अर्ज किया का वो रब आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, वो मिलना चाहता है। पीर सियाल ने यहां पर कलम उठाया था तो आपने कहा था कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, जरा सी ऊंची हुई आवाज उम्र का सरमाया गया। काफोरी होंठों को मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से सैयदुल मलाइका लगा रहे हैं। होंठों की ठंडक जब महसूस हुई, हुजूर ने पूछा, जिब्रील क्यों आए हो? या रसूल अल्लाह, आपसे अल्लाह वहदहु लम यज़ल मुलाकात करना चाहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस मेराज के सफर से पहले यहां से हुलकोम से जो गलन यहां से हलक से आपके सीना मुबारक तक हजरत जिब्रील ने आपको चीरा। फिर आपका कल्बे अनवर बाहर निकाला। एक रिवायत के मुताबिक जन्नत से पानी लाए थे, उसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को गुस्ल दिया गया। और एक रिवायत के मुताबिक आबे ज़म-ज़म से हुजूर के कल्बे अतहर को गुस्ल दिया गया। और इसमें यह बात नहीं कि उसे तहारत या गुस्ल की जरूरत थी। एक बंदा अगर वुजू करके बैठा हो ना तो दोबारा वुजू कर दे तो ये नूरुन अला नूर हो जाया करता है। पानी तो पाकीज़गी लेता ही मेरे आका करीम के जिस्म से मस होकर है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अतहर तैयब था, ताहिर था, रोशन था, मुनव्वर था। जन्नत के पानी से या आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया गया। फिर दोबारा कल्बे अनवर को फिट किया गया, सीना मुबारक को सी दिया गया। हुजूर फरमाते हैं, मैं अपनी आंखों से सारा कुछ देख रहा हूं। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, मैं अपनी आंखों से सारा कुछ देख रहा हूं। पता है यहां पर एक नुक्ता क्या है? अल्लाह वहदहु लम यज़ल ने, अच्छा आपको एक और चीज बता देता हूं कि रोजाना आप सुनते हैं कोई हार्ट अटैक से दुनिया से चला गया, दिल के वाल बंद हो गए, दुनिया से चला गया, घुटन महसूस हुई, हार्ट अटैक हुआ, दुनिया से चला गया, दिल के आर्जे में किसी भी आर्जे में मुब्तला था, दुनिया से चला गया। यानी हमें यह भी पता है और हम शऊर रखते हैं, जानते हैं कि दिल के बगैर कोई बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता। रब्बे जुल जलाल ने यह बात रहती दुनिया तक कन्फर्म कर दी कि तुम्हें दिलों की जरूरत होगी, जो मेरा नबी है उसे दिल की जरूरत नहीं है, मेरा नबी दिल के बगैर भी जिंदा रह सकता है। कल्बे अतहर को निकाला गया, हुजूर जिंदा है। सीना मुबारक को चीर दिया गया, हुजूर जिंदा है। कोई बेहोशी का इंजेक्शन तो नहीं था, सीना मुबारक को चीर कर कल्बे अनवर को बाहर निकाला गया, फिर धोया गया, गुस्ल दिया गया, दोबारा फिट किया गया।
जमाने वालों को बताया हमारा नबी दिल का मोहताज नहीं है, दिल के बगैर भी जिंदा रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मेराज के हवाले से उलमा ने वाज़े लिखा है, ना ही ये मेराज नमाज के लिए थी, ना ही रोजे के लिए थी, ना ही इबादत के लिए थी। दो वजहों के लिए ये मेराज हुई थी। एक तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल अपनी तजल्लियात का दीदार करवाना चाहता था, और दूसरा अपनी निशानियां बताकर मुलाकात करना चाहता था। उसके बाद तो तोहफे ताइफ मिले ना, नमाजें रोजे, ये तो तोहफे थे, लेकिन अल्लाह मुलाकात करना चाहता था, अपनी निशानियों को दिखाना चाहता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अनवर को गुस्ल दिया गया। उसके बाद वहां पर एक सवारी थी जिसे बुर्राक कहा जाता है। बुर्राक ये बर्क से है, अरबिक में बर्क बिजली को क्या कहा जाता है। तो चूंकि बुर्राक में ये सिफत पाई जाती थी, जहां पर ये नजर रखता था ना, वहां पर इसका पहला कदम पड़ा करता था। तो इतनी जब तेज रफ्तार बिजली की हो जाए तो फिर कहा जाता है बुर्राक है। ये गधे से थोड़ा सा बड़ा, खच्चर से थोड़ा सा छोटा कद में और सफेद रंग का ये था। मेरे आका करीम इस पर सवार हुए तो इसने अटकेलियां करना शुरू कर दी। हजरत जिब्रील अमी ने इसको रोका कि अदब में रहो, तुम पर सैयदुल अंबिया सवार होने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया जिब्रील इसे रहने दो, ये खुशी से मचल रहा है, ये रक्स कर रहा है कि अंबिया का ताजदार मुझ पे आज सवारी करने वाला है। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक सफरे मेराज शुरू हुआ। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मेराज के सफर में सुर्ख टीले के पास से गुजरा। मैंने देखा अल्लाह के कलीम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे। मिसाल दे के समझा देता हूं। मैं मोटरसाइकिल से तेजी के साथ गुजर जाऊं, गाड़ी पर गुजर जाऊं, आप मुझे बाद में मिलें, आप कहें भाई अब तो हमें देखना ही छोड़ दिया है, अब तो हमारी तरफ निगाहें नहीं करते आप। ये जो आम फहम में जुमले बोले जाते हैं, तो बंदा आज ये जवाब देता है कि जनाब मैं तेज रफ्तारी में था, मोटरसाइकिल पर सवार था, इसलिए मेरी नजर नहीं पड़ी, मैं देख नहीं सका। रास्ते भी ऐसे हैं कि मैं ध्यान नहीं रख सका आप पर। तो मैंने पहले अर्ज की है कि हमारे नबी की शान ये है कि जिस बुराक पर आप सवार हुए हैं वो जहां देखता है वहां पर कदम रखता है। इतनी स्पीड है उसकी, इतनी स्पीड है, बिजली की रफ्तार है। लेकिन इतनी स्पीड से गुजरते हुए भी मेरे और आपके आका ने जनाबे मूसा कलीमुल्लाह को कब्र में देखा। ये नबी की पावर थी कि इतनी स्पीड में गुजरते हुए ये खबर आ गई कि इस रास्ते में जनाबे मूसा की कब्र आएगी। दूसरी खबर ये आई कि जनाबे मूसा क्या कर रहे हैं, और जनाबे मूसा कर क्या रहे हैं, वो नमाज अदा कर रहे हैं। सारी खबरें मेरे आका करीम ने दे दी। गोया जमाने वालों को बताया, जमाने वालों को बताया कि जो नबी हुआ करता है अल्लाह उसे खुद मुख्तार बनाता है, मुख्तारे कुल बनाता है। अल्लाह उसे इतनी पावर अता कर देता है कि जमाने वाले सारे एक तरफ हो जाएं, नबी की ताकत और कुव्वत को ना कोई वली पहुंच सकता है, ना कोई सहाबी पहुंच सकता है, ना अंबिया पहुंच सकते हैं जहां पर हमारे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम सफ बनाए हुए वहां पर मौजूद थे। आपको इमामत का मसला भी बताऊं, जो इल्म में सबसे ज्यादा होता है ना, इल्म में इमामत
वही करवा सकता है। अगर इल्म में सारे बराबर हैं तो फिर तकवा देखा जाता है, तकवा कितना है किसका, फिर उसे मुसल्ले पर खड़ा कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद दीगर चीजें भी हैं, हुस्नो जमाल को भी देखा जाता है कि इनमें से सबसे खूबसूरत चेहरे वाला कौन है, उसे मुसल्ला दिया जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मस्जिद अक्सा में गए, वहां पर जनाबे हजरत आदम भी थे, हजरत नूह भी थे, और मिस्र में जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का चर्चा हुआ करता था। यानी अल्लाह की जितनी खूबसूरती है उसमें से खूबसूरती का कुछ हिस्सा जनाबे यूसुफ को भी अता हुआ है, वो भी खूबसूरत थे। इल्म रखने वाले भी अंबिया मौजूद थे, हिल्म रखने वाले अंबिया भी मौजूद थे, और तकवा वाले अंबिया भी मौजूद थे। लेकिन सैयदुल मलाइका मुसल्ले पे खड़े हो, सैयदुल अंबिया मुसल्ले पे खड़े हो गए, जमाने वालों को बताया, आला हजरत ने नक्शा खींच कर बताया, हाँ अंबिया की शाने भी वराउल वरा है, लेकिन सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। इंसान मर जाए चेहरा तब्दील हो जाता है, इंसान दुनिया से चला जाए कुछ घंटे के बाद, कुछ दिनों के बाद चेहरे में तगय्युरात, तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। सुनो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का जब मुशाहिदा फरमाया, तशरीफ ले गए, फरमाया मैंने मूसा कलीमुल्लाह को देखा, घुंघराले बाल थे, घुंघराले बाल थे जनाबे मूसा के। मैंने देखा जनाबे यूसुफ को, या रसूलुल्लाह वो कैसे थे? कहा खुदा की खुदाई, जो आदि खुदाई की खूबसूरती है, वो सारी की सारी जनाबे यूसुफ वो ऐसे थे। मैंने अपने दादा हजरत इब्राहिम को देखा, या रसूलुल्लाह वो कैसे थे? फरमाया मुझे देख लो, मेरे दादा हूं बहू मेरी तरह थे, मेरे दादा मेरी तरह थे। पता ये चला जो नबी हुआ करता है उस जमीन पर हराम हो जाता है। खबरदार, अंबिया के जिस्मों को खाना नहीं है, ये अपनी कब्र में जिंदा हुआ करते हैं। ये तो नबियों की ताकत है, वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। मैंने मोत्ता इमाम मालिक की रिवायत सुनाई थी कि 40 साल के बाद मेरे आका करीम के सहाबी हजरत अमर बिन जमू की कब्र को खोला गया था, वो उसी तरह थे। सहाबा ने हमें बताया है, 2024 के किसी मौलवी ने नहीं, किसी लिखारी ने नहीं, सहाबा ने हमें बताया है 40 साल के बाद ओहद के शुहदा की कब्रें खुली, अमर बिन जमू उसी तरह मौजूद थे, लगता था अभी कल इन्हें दफनाया गया है। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये मेरे आका करीम के गुलामों की शान है। अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम क्या होगा? घुंघराले बाल भी मेरे हुजूर ने देखे, बाल तो रहते ही नहीं है, लेकिन ये नबियों की पावर थी, ये अंबिया की पावर थी। जमाने वालों को बताया कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है। ये कम इल्मी की वजह नहीं, नबी तो मर के मिट्टी में हो गए, वो तो हमारी तरह थे। नबी मर के मिट्टी में हो गए तो मस्जिद अक्सा में इमामत किसने करवाई है? मुक्तदी हजरत आदम थे, और हजरत जनाबे ईसा तक 1,24,000 अंबिया और रसूल मौजूद थे। अगर अभी कोई ये कहे ये तो रूहानी तौर पर थे, नहीं, मैं आपको फिर बता देता हूं, फिर मैं हदीस मुबारका पढ़ रहा हूं। हाफिज इब्ने कसीर ने, ये इब्ने कसीर ऐसे मुअर्रिख और मुहद्दिस हैं कि जितने मसालिक हैं इब्ने कसीर पर सारे जो हैं, हजरत इब्ने कसीर, हाफिज इब्ने कसीर आपको मानते हैं, आपकी सनद को सही सनद का दर्जा देते हैं। आप फरमाते हैं कैसर रूम के पास हजरत दाहिया को भेजा गया, जाकर कैसर रूम को खत दो, मेरी रिसालत के बारे में बताओ।
हजरत दाइया उसके दरबार में पहुंचे ना, उसने कहा कि अरब से कुछ लोग आए हैं, तो पहले अरब के ताजरों को बुलाया जाए, मैं उनसे पूछूं तो सही, मेरे जेरे साया जो अरब है, वह रोमन एम्पायर है, उसके जेरे साया सारी सल्तनतें आती थी, कौन ऐसा है जो नबूवत का दावा कर बैठा है। उसने हजरत अबू सुफियान को बुलाया, इन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। पूछा कौन है, तुम्हारे कबीले से है? कहा हम जानते हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं। कब बताओ उनके बारे में। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे जितना हो सकता था ना, नफरत अमेज बातें में कैसर रूम के कानों में डालता रहा, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, वो सुनता रहा। तो फिर वो कहते हैं, अबू सुफियान कहते हैं कि फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने कहा अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हें यह चीज बताता हूं कि मदीना पाक से मस्जिद अक्सा में 3 माह का सफर लगता था। कितना? 3 महीने का सफर था। तो वो जो जिसने नबी होने का दावा किया है ना, वो कहता है कि मैं पूरी रात नहीं, रात के थोड़े से हिस्से में मदीने से चला, मस्जिद अक्सा में आया और फिर फजर से पहले मदीना में था, और फिर जन्नत का मुशाहिदा, दोज़ख का मुशाहिदा, सब कुछ किया। अबू सुफियान कहते हैं कि जाहिर है ये बात मानने वाली नहीं थी, काफिर के लिए तो मानने वाली नहीं थी, और कैसर रोम बादशाह था उनका, उसके लिए तो बिल्कुल मानने वाली नहीं थी। करीब था कि कैसर रोम अभी कुछ बोलता, उसके दरबार में एक इबादत गुजार बैठा हुआ था, खड़ा हो गया, कहने लगा बादशाह सलामत, वो रात मुझे याद है, जिस रात का ये जिक्र अबू सुफियान कर रहा है ना, मुझे वो रात याद है। कैसर रूम ने कहा तुम बताओ क्या हुआ था। कहने लगा मैं चूंकि मेरी ड्यूटी होती थी कि मस्जिद अक्सा की दरवाजों को बंद करना, रात को देर से क़यामुल लैल करके घर चले जाना और सुबह पहले आकर मस्जिद में इबादत करना। कहता है बादशाह सलामत, मैंने एक दिन सारे दरवाजे बंद किए ना, एक दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, मैंने जोर लगाया, धक्के दिए, दरवाजा बंद ही ना हो। मैंने वहां पर करीब करीब जो लोग थे उन्हें बुलाया कि देखो ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा। हम सब ने मिलकर धक्का लगाया, लगता ऐसे था कि हम किसी पहाड़ को धक्का लगा रहे हैं। हम घरों को चले गए कि सुबह किसी माइमार को बुलाएंगे, लकड़ी वाले को बुलाएंगे, वो आकर इस दरवाजे को ठीक करेगा, ये खराब हो गया है। बादशाह सलामत जब सुबह हम वापस आए ना वहां पर, तो हमें सवारियों के खुरों के निशान भी दिखाई दिए और पत्थरों में बाकायदा जहां जहां पर पत्थरों के साथ सवारियों को बांधा गया वो भी दिखाई दिए। तो मैंने मस्जिद में आने वाले हर बंदे से ये कहा, हमने तौरात में पढ़ा था नबी को मिराज होगी, ये रात ऐसी रात थी, अल्लाह ने जिस रात मस्जिद अक्सा का दरवाजा खुला रखा, आज 1,24,000 पैगंबरों ने यहां पर नमाज अदा की है। बादशाह खामोश हो गया। इब्ने कसीर ने इस रिवायत को लिखा है। तो गोया इस रिवायत से यह भी पता चला कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में मेराज नहीं हुई, वो सवारियों के निशान बता रहे थे। मेरे आका करीम जिस्मानी तौर पर वहां मेराज करके आए थे। वो बंदा ही क्या है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर यह कहे पता नहीं सर की आंखों से देखा था या ख्वाब में देखा था। मौजा होता ही वो है जो दिमाग को आजिज कर दे, परेशान कर दे। आखिरी बात सुन लें, हजरत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने मक्का पाक से हुजूर को लिया। देखें एक शख्स है ना, किसी को साथ लेके जाता है तो वो रास्ता बताते बताते अचानक रास्ते में रुक कर ये कहे कि बस मैं यहां तक आ सकता था, मुझे कहीं से कॉल आ गई है, मैं वापस जा रहा हूं। तो जो उसके साथ होता है वो कहता अच्छा चला जा, लेकिन मुझे रास्ता तो बता जा, मैंने जहां जाना है। मुझे यहां पर मरकज में तुमने छोड़ दिया है, हजवेरी मस्जिद कौन सी गली में है,
मैं जाना चाहता हूं वहां पर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमने के बाद मक्का पाक से साथ साथ, बुर्राक के साथ साथ, रफ रफ के साथ साथ, हर जगह पर हजरत जिब्रील साथ हैं। जहां पर सिदरतुल मुंतहा में सारे फरिश्तों की रसाई खत्म हो गई, बस वहीं तक रसाई थी, वहां अचानक जाकर सैयदुल मलाइका कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक बाल बराबर भी मैं यहां से आगे बढ़ा, मैं जल कर राख हो जाऊंगा। हुजूर मुस्कुराए कि जिब्रील, जहां पर तेरी इंतहा हो रही है ना, वहां पर मुझ मोहम्मद अरबी की इब्तदा हो रही है। और ये नहीं पूछा कि रास्ता बता, जाना कहां पर है। वो लामका था, वहां पर शम्त और जेहत खत्म हो चुकी थी, वहां पर दाएं बाएं आगे पीछे का सिस्टम खत्म था, वहां पर अल्लाह की एक अल्लाह का तजल्ला था। जहां पर अल्लाह का तजल्ला, उसके साए में मेरे आका करीम ने सफर करना था। एक लफ्ज होता है तजल्ली, एक होता है तजल्ला। मैंने यहां पर तजल्ला बोला है, जुमे के बाद पूछ लेना कि मैंने तजल्ला बोला क्यों है यहां पर। वैसे तजल्ली कहा जाता है, फिर बाद में बताऊंगा कि तजल्ला इसलिए बोला है। मेरे आका करीम अल्लाह के तजल्ला में सफर करते करते मेरे रब्बे जुल जलाल के पास चले गए। आवाज देकर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, उदनु या अहमद, करीब आ जाओ। उदनु या मोहम्मद, करीब आ जाओ। बंदा चले ना, बंदा कहता है आप करीब आ जाए, वो और आगे आता है, कहा करीब आ जाए, और आगे आता है, और करीब आ जाए, कहा इधर आ जाओ। इतने करीब आ गए, 2 कोसों का फर्क रह गया था। और ये फिर वहां पर राजो न्यास की बातें हुई। वक्त भी खत्म हो चुका है, उन्वान तवील है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मिराज की रात, जो नमाजों के तहाइफ, जो रोजों के तहाइफ, जो इबादात और जो जन्नत और दोज़ख के मुशाहिदात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, हमने सुने, अल्लाह ताला हम सबको उन तमाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।